देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरी जो सरकार है बीजेपी उसको शर्म आनी चाहिए। बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था, उनको इस तरह नोचा जा रहा है पुलिस। इस देश के प्रधानमंत्री के पास फोटो पोज देने के लिए टाइम है, 100 तरह के फोटो, उन्होंने इनॉग्रेशन हुआ संसद का, उनके पास टाइम था, लेकिन उनके पास उन बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है। आखिर विदेश क्या अंधा है, क्या बहरा है? देश को अपने तरीके से चला सकते हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, मीडिया को, एजेंसियों को खरीद सकते हो, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड को तो नहीं खरीद सकते ना। बाकी देश का मीडिया गोदी मीडिया हो सकता है, बिका हुआ हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वर्ल्ड मीडिया बिका हुआ नहीं है। BBC, CNN, अल जजीरा पूरे देश में दिखाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत का मीडिया गोदी मीडिया है तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का मीडिया गोदी मीडिया हो जाए। चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे इन जो पहलवानों के साथ हो रहा ये हो, चाहे माइनॉरिटी के जो भी जिस तरह के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे सारे देशों को पता होता है। BBC, CNN, अल जजीरा ये सब चीज़ों को दिखाता रहता है। तो ये सब चीज़ें तो राहुल जी को दोष देना बेकार की बातें हैं। ये तो हर चीज़ को जो राहुल गांधी जी करेंगे सारी चीज़ें गलत ही लगती हैं इनको, तो हर चीज़ का विरोध ही करना है इनको तो। और ऐसा क्या गलत कह दिया राहुल जी ने? हर चीज़ के तो ज्ञानी है मोदी जी, हर चीज़ कहीं भी चले जाएं, चाहे वो आर्मी हो, हर इंसान को तो ज्ञान देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत बोला है राहुल जी ने। हाँ, तो ओवैसी जी के भी तो सुर, जब कांग्रेस की बात आती है तो ओवैसी जी के भी तो सुर बीजेपी के साथ मिले हुए नजर आते हैं। तो वो तो अब से पहले भी राहुल जी के बारे में कई सारी अनाप शनाप चीज़ें, उलट सुलट चीज़ें बोल चुके हैं। तो उनका तो पुराना काम है, उनका तो एक गहरा रिश्ता है बीजेपी। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि गिरफ्तार नहीं हुआ। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो आप कह सकते हैं। वहाँ गहलोत साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री, खुद पीड़ित परिवार से जा करके मिले हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी की है और कुछ दोषी भी पकड़े गए हैं। वो देखिए, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं कि ये सब चीज़ें तो है कि वो जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा टावर वगैरह पे चढ़ के 2-4 बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो प्रशासन ने उनके खिलाफ थोड़ा सा किया है कि ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से माहौल थोड़ा ख़राब। देखिए, मुद्दा 2 स्टेट का हो जाता है, 2 प्रदेश का है, और दोनों प्रदेशों में अलग अलग सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और बीजेपी, उसमें हरियाणा में बीजेपी सरकार है। राजस्थान सरकार कोऑपरेट कर रही है, राजस्थान पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है। आपने देखा भी होगा बीते दिनों में कि राजस्थान पुलिस हरियाणा गई आरोपियों के घर, तो जो हरियाणा का जो प्रशासन है उनका रवैया अलग तरीके से था। उधर जो RSS के लोग, उन्होंने भी बोला कि इस बार जो राजस्थान की पुलिस आएगी तो हम उनको उनके पैरों पे वापस चल के जाने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैर तोड़ देंगे। तो ये हरियाणा में बीजेपी सरकार पूरा मोनू मानेसर और उसकी टीम को पूरा सपोर्ट कर रही है, इस वजह से अभी पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। हाँ बिल्कुल, हिजाब पे बैन लगाना एक तरीके से आज़ादी के जो अनुच्छेद है उसके खिलाफ था। तो हिजाब पर बैन तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी होना चाहिए और देश में कहीं भी होगा। बिल्कुल, बजरंग दल और PFI उन दोनों पर बैन लगाएगी कांग्रेस। हाँ, तो बजरंग दल पे बैन लगने को बोला तो आपने शायद देखा नहीं होगा, हमारे कई सारे नेताओं ने बाद में स्टेटमेंट दी है, उनसे पूछा गया है कि अवश्य हम उस पर बैन लगाएंगे। देखिए, इस देश में 2014 के बाद से जो लोकतंत्र की हत्या, बार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र तो एक तरीके से वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, अपनी अंतिम सांसों को ले रहा है। लोकतंत्र तो देश में कहीं बचा नहीं है। जैसे ही कोई सरकार की गलत नीतियों, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसको इसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर केस लगा देते हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय, खुद पीड़ितों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं और उन पर केस लगा देते हैं। तो ये तो 2014 के बाद से लगातार होता रहा है देश में। लेकिन 2014 के बाद लगातार ये बात कही जा रही है भाजपा समर्थकों द्वारा कि देश तो अब आज़ाद हुआ है। हाँ, तो एक तरीके से उन महात्माओं की और उनकी जिन्होंने इस देश में आज़ादी में योगदान दिया है, उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं। ये सब बोल करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ऐसा कहते हैं। तो बबीता फोगाट तो खुद बीजेपी की नेता है ना, वो क्यों अपनी सरकार के खिलाफ जाएगी? उन्हीं के परिवार की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी बहन का साथ नहीं दे रही है। उनको राजनीति का पहली प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, बहन, बेटी और अपनी बहन, उसका सम्मान नजर नहीं आ रहा है।
तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, शर्म आनी चाहिए बबीता को। अभी तक जिन भी लोगों ने, जिस वर्ग ने मोदी सरकार का और इनके गलत कामों का की खिलाफत की है, इन्होंने सब पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया है। किसान जो इनकी नीति के खिलाफ, इनके गलत बिल के खिलाफ बैठे, उनको इन्होंने किसी को खालिस्तानी बता दिया। CNRC के खिलाफ जो लोग बैठे, इन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी बता दिया। अग्निवीर का जिन बच्चों ने विरोध किया, उनको इन्होंने बता दिया कि विपक्ष की साजिश है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यही चीज़ ये इन पहलवानों के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष का सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। इनको लगता है कि इनके गलत कामों की, इनकी गलत नीतियों की कोई मुखालफत ही ना करे। ये अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। जो ऐसा करता है, गलत को गलत कहता है, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाता है, विरोध प्रदर्शन करता है, ये उल्टा उन्हीं पर उल्टे सीधे केस लगा करके या उन पर इनके जो ट्रोलिंग गैंग है उनको ट्रोल करके। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों से, जब से पहलवान बेटियां 1 महीने यहाँ विरोध प्रदर्शन में बैठी रही, इनकी जो ट्रोलिंग गैंग है उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणियाँ पहलवानों बेटियों के लिए की है। तो ये तो इनका पिछले काफ़ी सालों से लगातार इनकी परंपरा है। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए ना। अभी इतना संगीन मतलब उन पर आरोप लगा है, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए आप कि सरकार उनको किस तरह पनाह दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पोस्को एक्ट के तहत उनकी FIR की गई है, उस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। संसद के इनॉग्रेशन में मैंने सुना है कि वो आए थे, उसमें भी वो शामिल थे, और इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरी जो सरकार है बीजेपी उसको शर्म आनी चाहिए। अमित शाह जी कह रहे, शर्म इसलिए आनी चाहिए कि जो बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जिनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था, उनको इस तरह नोचा जा रहा है। पुलिस उनको धक्के मार रही है, जूता आपने देखा होगा, साक्षी मलिक का एक फोटो वायरल हो रहा था कि एक पुलिस वाले का जूता उसके मुंह के पास या उसके मुंह के ऊपर रखा हुआ है। कपड़े फाड़ रखे हैं, वो तो फर्जी नहीं है। उनको शरीर के प्राइवेट पार्ट्स ऐसे मतलब भींच के पुलिस इस तरीके से मतलब कहीं हाथ लग रहा है, कहीं से भींच रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, वो तो फेक नहीं है। वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। इस देश के प्रधानमंत्री के पास फोटो पोज देने के लिए टाइम है। 100 तरह के फोटो, उन्होंने इनॉग्रेशन हुआ संसद का, उनके पास टाइम था, लेकिन उनके पास उन बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है। आखिरकार तब तो विनेश उनकी बेटी थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विनेश मेरी बेटी है। आज इस देश की बेटी नजर नहीं आती। आज वो विपक्ष की प्रोपेगेंडा नजर आता है। एक बार सरकार का कोई नुमाइंदा ही उनसे बात कर ले, प्रधानमंत्री जी ना सही, अमित शाह जी ना सही, तो कम से कम सरकार के किसी और नुमाइंदे के थ्रू उनके पास भेजें, बात करें। कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं। और ऊपर से राहुल गांधी जी के ऊपर और दोष देते हैं कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं विदेश में जाकर। विदेश क्या अंधा है क्या, बहरा है? देश को अपने तरीके से चला सकते हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, मीडिया को, एजेंसियों को खरीद सकते हो, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड को तो नहीं खरीद सकते ना। बाकी देश तो देख रहे हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, चाहे वो पहलू का मुद्दा हो, चाहे वो जुनैद नासिर का मुद्दा हो। क्या वो अल जजीरा, CNN, BBC न्यूज़ नहीं लगाते? क्या दूसरे देश नहीं देखते हैं? और अगर विदेश में जाके राहुल जी से लोग आज इसके देश के जो गंभीर हालात हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो आप कहते हो कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को और अमित शाह को और इस बीजेपी सरकार को कि खुद कुछ कर नहीं रहे। अपने घर के मुद्दे कई महीनों, साल 1.5 साल तक लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे वो CNRC हो। ये अपने देश के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। विदेश घूमने का टाइम है, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, उस चीज़ का टाइम नहीं है। और फिर कहते हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल जी। अरे अपने देश में हो क्या रहा है इसको आप ही तो निपटाओगे, इन पर ध्यान तो दीजिए। आप ध्यान नहीं दोगे, फिर आप दूसरे लोगों से कहोगे कि राहुल गांधी बदनाम कर रहा है इस देश को। शर्म आनी चाहिए।